आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ सही करने के बावजूद चीज़ें गलत हो रही है? आप मेहनत कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, लेकिन सफलता फिर भी दूर जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों और कोशिश करने के बाद भी आपके हाथ हमेशा हार ही आती है? ये सब किसी एक वजह से नहीं हो रहा। ये हो सकता है किसी ग्रह की प्रभावशाली दशा के कारण हो रहा हो। क्योंकि हम चाहे इस चीज़ को कितना भी नज़रअंदाज कर ले कि ग्रह हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, ये सच हम कभी भी जुटला नहीं सकते कि हमारी किस्मत की रेखा उन ग्रहों की चाल पर ही डिपेंड करती है। कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो या तो इंसान को मिट्टी से उठा के सितारों तक पहुंचा देते हैं या फिर उसकी ज़िंदगी का हर मोड़ उल्टा कर देते हैं। और ये आपने अपने रियल लाइफ में भी काफ़ी बार देखा होगा। आज हम बात करेंगे उन 3 ग्रहों की जिनकी दशा जब किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आइए शुरू करते हैं उन 3 राशियों के बारे में बात करना जिनके वजह से हो सकता है आपके जीवन में कई रुकावटें हो। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। राहु एक छाया ग्रह है, इसके पास अपना रूप नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि इंसान का पूरा जीवन भ्रम में पड़ जाता है। राहु माया का प्रतिबिंब है। यह आपको वो सब कुछ दिखाता है जो आप चाहते हैं, लेकिन जो असल में आपका नहीं होता। राहु आपके सपनों को और भी ज़्यादा करीब से दिखाने की मेहनत करता है। राहु आपके सपनों को और भी ज़्यादा दिखाने पे मजबूर करता है, लेकिन बिना डायरेक्शन के। राहु दशा में होती है तो अचानक आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, अचानक से आपको प्रसिद्धि मिलती है, अचानक से आप शॉर्टकट के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं। राहु आपको छोटी छोटी जीत दिखाता है, लेकिन असल सफलता से दूर ले जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक साधारण जॉब करता है, राहु दशा आई, उसने अचानक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले कुछ महीनों में पैसे डबल होने लगे तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हुआ और उसने और भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद अचानक से मार्केट डाउन हो गया और उसके सारे पैसे डूब गए। राहु देता है पर सब कुछ वापस भी ले लेता है अगर आप समझदारी से ना चले। कुंडली में राहु का प्रभाव अगर राहु तृतीय या फिर छठे या फिर 10वें घर में हो तो प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन अगर पहले 5वें या 7वें में हो तो भ्रम, दुख और असामान्य सोच दे सकता है। राहु के समय में क्या करें? दुर्गा माँ की उपासना करें, काले तिल और काले कपड़ों का दान करें, छोटी लड़कियों को खुश रखें और उनका आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह यानी कि शनि की, जिससे सब डरते हैं, लेकिन सच ये है कि शनि से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शनि सबसे न्यायप्रिय और सिखाने वाला ग्रह है। शनि आपके कर्मों का हिसाब रखता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको राजयोग देंगे, लेकिन अगर आपके पाप और दुष्ट कर्म किए तो शनि पहले सब कुछ छीन लेंगे, फिर आपको सुधार कर वापस देंगे। शनि दशा या साढ़े साथी में करियर में रुकावट, दुख, तनाव, डिप्रेशन, रिश्ते टूटते हैं, तनाव और अकेलापन का अनुभव होता है। लेकिन यही शनि आपको डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सिखाता है। ये बताता है कि बिना संघर्ष के सफलता का कोई मतलब नहीं, और अगर आप संघर्ष नहीं करते अपने जीवन में तो आप सफल कभी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए एक इंसान ने अभी अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया है। कॉलेज ख़त्म करने के बाद 2 साल वो भटकता रहा, उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली, किसी ने नहीं रखा। लेकिन शनि की दशा आई, फिर उसने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और आज उसके अंडर 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। शनि गिराता है पर तभी उठाता है जब आप सबक सीख चुके होते हो। कुंडली में शनि का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में शनि छठे 10वें या 11वें अगर आपकी कुंडली में शनि छठे 10वें या 11वें घर में हो तो शनि कर्म का फल देता है। अगर पहले 7वें 8वें में हो तो दुख देता है, लेकिन अंदर से मजबूत बनाता है। शनि दशा में क्या करें? शनिवार को तेल दें, काम से कभी पीछे ना हटे, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करेंगे हमारे आखिरी और तीसरे राशि की, जो कि शुभ है और उसका फल भी काफ़ी शुभ है, यानी कि गुरु या बृहस्पति। जब गुरु की दशा या महादशा आती है तो व्यक्ति की सोच बदलती है, नज़रिया साफ होता है और जीवन में एक प्रकाश आता है। गुरु ज्ञान, शिक्षा, धर्म और सत्य का प्रतिबिंब है। यह आपको वही देता है जो आप डिज़र्व करते हैं।
यानी कि जो आपको मिलना चाहिए पर इतने दिनों से नहीं मिल रहा। अगर आप सही दिशा में हो तो ये आपको आसमान तक ले जाता है। गुरु दशा में शादी, संतान, ज्ञान का सुख मिलता है और करियर में अचानक से ग्रोथ आती है। आपका स्पिरिचुअलिटी अचानक से जागने लगता है। आप और भक्ति के मार्ग पे जाते हैं। कुंडली में गुरु का प्रभाव पहले, चौथे, पाँचवें, 9वें या 10वें घर में अगर कुंडली में आपके गुरु हो तो आपको शुभ नतीजा मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर वो शुक्र के साथ हो तो आपके डिज़ायर यानी कि आपके चाहतों को और ज़्यादा बढ़ाता है। राहु के साथ हो तो कन्फ्यूशन देता है, यानी कि गुरु चंडाल योग। गुरु दशा में क्या करें? गुरुवार को पीला वस्त्र पहने, ब्राह्मण को दान दें, किताबें और ज्ञान का दान सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, ये थे 3 ग्रह, राहु, शनि और गुरु, जो भी आपके जीवन में प्रभाव में आते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग उठ जाते हैं, लेकिन हर किसी को एक नया रूप मिलता है। गुरु आपके शत्रु नहीं, वो आप ग्रह आपके शत्रु नहीं, वो आपके कर्म का दर्पण है। अगर आप अभी भी किसी ग्रह दशा से गुजर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं आपके लिए एक गाइडेंस दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक और रहस्यमय एपिसोड में। तब तक के लिए आपका जीवन ग्रहों से रोशन हो।